अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट लता हो तुम डालियां हो जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें जो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। प्रभु यीशु क्या कहते हैं? देखो आप भी बोलोगे तो ज्यादा मजा आएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दाख लता हूँ। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं दाख लता हूँ, तुम डाली हो। यीशु मसीह एक अपने आप को एक पेड़ के रूप में दर्शाते हैं और हम सबको क्या बताते हैं कि हम सब उसकी डालियां हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु यहाँ पे कहते हैं मैं दाख लता हूँ, तुम डाली हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। हालेलुया। जैसे पेड़ से अगर किसी एक डाली को काट दिया जाए तो क्या वो फलाएगा? अगर डाली को पेड़ से काट के अलग कर दिया जाए वो फलेगी? उसमें पत्ते लगेंगे? वो सूख जाएगा। वो तभी फल ला सकता है, तभी उसमें संभव हो सकता है वो हरा भरा रहेगा, सब वो पेड़ में लगा रहेगा। हालेलुया। प्रभु कहना है मैं दाख लता हूँ, तुम डाली हो। प्रभु यीशु मसीह जो है पेड़ है, हम सब उसकी डालियां और टहनियां हैं, हम सब उसकी क्या है? डालियां हैं। हालेलुया। हमें आशीष कहाँ से मिलती है? हमें चंगाई कहाँ से मिलेगी? हमें छुटकारा कहाँ से मिलेगा? वो हमें कहाँ से मिलेगा? हालेलुया, पेड़ से मिलेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। पेड़ तभी फल सकता है, तभी वो हरा भरा रह सकता है, तब जब वो पेड़ से डाली लगी रहेगी। अगर डाली अलग हो गई तो उसमें कोई फल नहीं आ सकता, वो सूख जाएगी। हालेलुया। और फिर कहता है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। आज हम जो वचन पढ़ रहे हैं, मतलब प्रभु के जुड़े रहना, लगे रहना, उसके द्वारा आशीष हमें मिले। हालेलुया। प्रभु कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तुम सोचो कि मैं यीशु से अलग हो जाऊं, मैं यीशु के अधीन न रहूं, मैं यीशु की बातों को ना मानूं, मैं यीशु के वचनों पर न चलूं, मैं अपने से चलूं, उसके जो नियम है, जो उसके कानून है, उसको अगर ना मानूं तो आप आशीष नहीं पा सकते। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अगर हम देखते हैं यीशु मसीह से जुड़े रहने के लिए मैं आपको एक वचन चलूंगा, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। तब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनसे उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह तक भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वह जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा। हालेलुया। यहाँ पे हम जब पढ़ते हैं तो एक विवाह था, एक शादी घर था और वहाँ पे यीशु मसीह भी थे, उनके चेले थे और यीशु मसीह की माता मरियम भी थी। हालेलुया। जब माता मरियम उनकी माँ जब गई उस वहाँ पे, जो वहाँ पे दाखरस रखा हुआ था, जो आज के टाइम में हम आप जब करते हैं, जो कोई मेहमान, कोई रिश्तेदार आते हैं तो घरों पे शरबत पिलाते हैं या मीठा कोई जलपान कराते हैं, वहाँ पे दाखरस था। दाखरस जब घट गया था तो उसकी माता मरियम जो क्या कहती है कि यहाँ पे क्या है, दाखरस घट गया। यीशु मसीह कहते हैं, अब हे महिला, मेरा अभी समय नहीं आया है, लेकिन फिर भी उसकी माँ क्या करती है? विश्वास रखती है, यीशु मसीह पर जुड़ी रहती है और वो कहती है अब उनके चेलों से कि जो ये कहे वही तुम करना। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। वो कहते हैं जो ये कहे वही तुम इसे करना। तो फिर आगे लिखा है साथ में उसकी, हाँ, कुछ बात तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। हालेलुया। देखो यहाँ तक तो ठीक ठाक मतलब प्रोग्राम चल रहा है,
भाई मटका रखा है, मटका में पानी भरने के लिए किसी को भी बोल दो, वो भर देगा। हालेलुया। यहाँ तक तो जो प्रोग्राम था वो ठीक ठाक चल रहा था। माता मरियम आई, यीशु से कहा, यीशु ने जवाब दिया, उनका विश्वास नहीं टूटा। अब यीशु मसीह की बातों पर नहीं ध्यान दी, परंतु वो यीशु मसीह के सामर्थ पर, उसके अधिकार पर ध्यान दिया। यीशु एक साधारण व्यक्ति नहीं है, एक साधारण सा वो व्यक्ति नहीं है, एक साधारण नहीं है, ये स्वर्ग से आया हुआ है। क्योंकि उन्होंने उसको जन्म दिया तो उन्हें पता था। उन्होंने यीशु मसीह पर अपने मतलब अपने विश्वास को निकाला और उनके चेलों से कहा कि जो ये कहे वही तुम करना। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो वहां पे जब पानी भर जाता तो उसके आगे देखते हम, जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा, 8 में देख लेते हैं, तब उन्होंने उससे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वो ले गए। हालेलुया। सबसे मेन कठिन बात है जो फंस रही है, 8वीं पद पे फंस रही है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। प्रभु पानी भराया, दागरस को, चेले उसको पानी को भरे। अगर आपको ही कह दिया जाए कि पानी भर दो मटके में या ड्रम में, आप भर दोगे। अगर उसको कह दिया जाए अब इसको बता, जाके प्रधान को, घर के मालिक से कह दो ये दाखरस बन गया, अब इसको लोगों को पिला दो, तो आप विश्वास करेंगे? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यही है यीशु मसीह से जुड़े रहना। चेले लोग कितने कुड़कुड़ाए होंगे कि प्रभु अभी तक तो सब कुछ कहा ठीक ठाक था, प्रभु यीशु मसीह अभी तक तुम आपने कहा तो ठीक ठाक था कि मैं जुड़ा रहूं, मैं क्या हुआ, जो पानी भरा ठीक है ये, लेकिन अब लेके जाऊं, कौन गाली सुनेगा, कौन डांट पाएगा? भाई जो भी जाएगा बुड़बुड़ाएगा, 2-4 बातें सुना देगा। हालेलुया। तो वो चेले क्या रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, लेकिन फिर भी लेके गए। और वहां पे जब लेके गए, वहां पे भोज के प्रधान को दिया, तो भोज के प्रधान जब चखा तो उसने कहा कि लोग पहले जो है क्या बोलते हैं, अच्छा दाखरस देते हैं, तो उन्हें लास्ट में, बाद में अच्छा दाखरस कैसे छुपा गए। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है आज के विश्वासियों का यही कहना, जब तक उनकी भलाई की बातें रहेंगी तब तक वो जुड़े रहेंगे यीशु से। हालेलुया, आमीन। प्रतिदिन मतलब सुबह शाम 4 घंटा वो प्रार्थना में रहेंगे, जहाँ भी मिलेंगे। हालेलुया, जय मसीह की। लेकिन कुछ दिन बाद हुआ, जब ये कुछ काम आया, जब उनको परखने वाला बात आया, जब वहां जैसे यीशु मसीह अपने चेलों को कहा, वहाँ एक परख थी उनकी। वहां पे क्या किया, चेले तुरंत क्या करिए, बुड़बुड़ाने लगे, पीछे कहने लगे, प्रभु ये क्या करा, गुरु अभी तक तो ठीक ठाक था, अब कौन लेके जाए इसको। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। मतलब कि आज के जो हमारे विश्वासी भाई हैं, जब तक उनकी भलाई की बात होती है तब तक वो मसीह में बने रहते हैं। अगर आप देखो तो ऐसा लगता है इनसे बड़ा विश्वासी कोई नहीं है। अगर जब आया वक्त कि कुछ उनकी सीख ली जाए, जो परमेश्वर की ओर से कुछ आया, तो वो लोग क्या करते हैं, वहीं पे डगमगाने लगते हैं। और ये जानते क्या है, ये एक श्राप है। हालेलुया। अगर चेले यीशु मसीह से न जुड़े रहते तो अश्चर्य कर्म नहीं होता था, ना होता। यीशु मसीह अपने आप से कुछ नहीं कर सकता था। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। प्रभु कितना वहां उस घर की लाज इज्जत बचाई, लेकिन यहाँ पे अगर चेले वैसे ना कर देते तो कितना बुरा है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यही कहना प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम मुझसे जुड़े रहोगे, तो जो प्रभु के वचन में कहता है, अगर तुम मुझसे जुड़े रहोगे, जो मैं काम किया इससे भी तुम बड़े बड़े अक्षर कर्म करोगे। हालेलुया। लेकिन क्या करना है, प्रभु में जुड़े रहना है। वो जो डाली है, जो कंटेंट है ना, यीशु मसीह से कंटेंट हटाना नहीं है। कुरिन्थियों के पुस्तक में प्रभु दास वो कहते हैं पौलुस, क्या मुझे नंगई, क्या मुझे लुच्चाई, क्या मुझे प्रेम, क्या मुझे कौन मुझसे प्रभु से अलग कर सकता है। हालेलुया। वो क्या है, एक दृढ़ विश्वास है, वो प्रभु के प्रति क्या ईमानदार है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हम थोड़ा सा देखेंगे पहला राजा उसका 18 अध्याय और उसका 41 से 46 तक पढ़ेंगे। एलिय्याह ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चल गया और एलिय्याह कमरेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटने के बीच किया, और उसने अपने सेवकों से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिय्याह ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वें बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का एक छोटा बदला उठ रहा है। एलिय्याह ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा।
कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओ और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और आहाब सवार होकर यिज्रेल को चला। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर आहाब के आगे आगे यिज्रेल तक दौड़ता चला गया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यहाँ पे एक राजा है, हालेलुया, एक राजा आहाब है जो इजराइल देश का राजा है, हालेलुया। वो क्या हुआ था, वो जब राजा बना उसके पहले जो राजा थे वो परमेश्वर से उनका क्या था, संबंध टूट गया था, हालेलुया। और वो क्या करते थे, वो इबेजेल नाम की जो दुष्ट आत्माएं थी, जो वहाँ पे जो दुष्ट आत्माएं के ऐसे जो हाकिम थे, जो भविष्यवक्ता थे, उन सब के अधीन हो गए थे और परमेश्वर से दूर हो गए थे। तो वहाँ पे परमेश्वर की ओर से क्या अकाल पड़ा, एक वहाँ पे अकाल पड़ा। उसके बाद जब राजा आहाब चुना गया तो वो सीधा क्या कर रही, जो है परमेश्वर के दास के पास, हालेलुया। जो उसने परमेश्वर से अलगाई बना लिया था, जुदाई कर लिया था, वो तुरंत गया परमेश्वर के दास के पास, हालेलुया। आप ध्यान दीजिए, ये एक राजा है, हालेलुया। परमेश्वर का दास जो है वो पहाड़ पर रहता था, हालेलुया। ये कोई विधायक या कोई मंत्री या कोई देखा जाए तो एमएलए या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं था, ये पूरे देश का राजा था, हालेलुया। पूरे राज्य के लोग इसके अधीन थे। इसने परमेश्वर के दास के अधीन हुआ, हालेलुया। परमेश्वर के दास के पास जाके बताया कि मेरे देश में अकाल पड़ा है, इस अकाल से मैं कैसे छुटकारा पाऊंगा, हालेलुया। इसने परमेश्वर से संबंध जोड़ा है, इसने परमेश्वर के दास के नीचे मतलब हुआ। ये नहीं कहा कि मैं तो राजा हूँ, मैं क्यों जाऊँ पहाड़ की चोटी पर उसके से मिलने के लिए, वो भी दाढ़ी वाले बाबा से, वो भी वो कपड़ा है या नहीं है, वो फटे पुराने कपड़ा पहनता हूँ, उसके पास क्यों जाऊँ, हालेलुया। लेकिन उसने उसकी कीमत को जाना, हालेलुया। उसने परमेश्वर के दास का कीमत जाना और परमेश्वर के दास के नीचे गया, वो राजा होकर के नीचे हुआ। और यहाँ पे देखते हैं हम तो आगे जब एलिय्याह ने आहाब से कहा उठ कर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। अभी तो बातें कर रहे हैं, अभी पूरी धूप निकली है, लेकिन फिर भी एलिय्याह कहता है मुझे आवाज सुनाई दे रहा है कि भारी सनसनाहट, भारी बारिश होने वाली है। आहाब ने विश्वास किया, परमेश्वर के दास ने जो कहा उस बातों पर विश्वास किया। उसने इनकार नहीं किया है कि अभी का अभी तो धूप निकली, कैसे तुझे सुनाई दे दिया। उसने अपने मन को, अपने चित्त को, अपने दिमाग को, अपने बुद्धि को, सब कुछ यीशु मसीह मतलब परमेश्वर के दास के प्रति क्या कर दिया, समर्पित कर दिया, उसके अधीन कर दिया। जैसा तू कहेगा वैसा मैं करूंगा। अब मैं राजा नहीं परंतु एक तेरे नीचे क्या हूँ, एक तेरा दास हूँ, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। वहाँ पे एलिय्याह जब गया तो आहाब जो है खाने पीने चला गया। एलिय्याह कर्मेल की चोटी पर चढ़ा और भूमि पर गिर कर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा चल कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने देखा और लौट कर कहा कुछ नहीं दिखता। एलिय्याह ने कहा फिर 7 बार जा, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यहाँ पे फिर एक मतलब घटना ही घटी है। जो प्रभु के दास के नीचे रहते हैं उनके ऊपर तभी आशीष आएगी, जो प्रभु के दासों के जो नीचे काम करते हैं तभी उनको मतलब उनके जीवन में समृद्धि आएगी। जब वो उनके अपने दास जो परमेश्वर के दास हैं उनके नीचे काम करें, उनके बातों को मानेंगे, हालेलुया। देखिए तुम्हारे देखने या तुम्हारे नजर से वो एक साधारण व्यक्ति हो सकता है, तुम्हारे परिवार में या तुम्हारे पड़ोस में या तुम्हारे पास रहने वाला एक व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो परमेश्वर की नजर में एक साधारण व्यक्ति नहीं है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर का दास, परमेश्वर ने उसे चुना है, परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया है। वो कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं है कि आप उसकी बातों का सुने। हाँ ठीक है, आप उसके पास रहते हैं, आप उसको पर डे देखते हैं तो आप उससे घुले मिले। ये नहीं कि अगर वो बात कहे, वो वचन कहे तो उसके बातों को अनसुनी कर दो और उसके बातों को न मानो, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यहाँ पे जब एलिय्याह अपने चेले से, अपने दास से कहता है तू जा पर्वत पर देख क्या, उसने कहा एक बार गया प्रभु कुछ नहीं दिखता। अब वो कह सकता था कि प्रभु तू तो कह रहा था कि सनसनाहट आवाज मुझे सुनाई दे रहा है, अब तुम मैं क्या करने पहाड़ पर चोटी जाऊं, धूप में जाऊं तो मेरे साथ गर्म पड़ जाएंगे, अब यहाँ हवा भी नहीं चलती है। लेकिन उसने अपने मनमानी नहीं किया, उसने एक बार गया, फिर दूसरी बार गया, फिर तीसरी बार गया। आज के लोगों से अगर कह दिया जाए, परमेश्वर दास ये कह दे तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें यहाँ जाना है, तो एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, तीसरी बार बोलेंगे नहीं जाएंगे। चूतिया समझ रखे हो क्या? जहाँ मन होता भेजते रहते।
मतलब कि परमेश्वर के दास को क्या करेंगे, उनकी बातों को अनसुनी करेंगे, उन्हें तुच्छ समझने देंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। मतलब एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7 बार, जब जितनी बार परमेश्वर के दास ने लिया ने उससे कहा, दास से, सेवक से अपने, जा तू चोटी पर चढ़ और देख। 7वीं बार उसे एक छोटा सा हाथ दिखा था, वो परमेश्वर का हाथ, बादलों का जैसे। उसने कहा मनुष्य का हाथ सा दिखता है, वो एक बादल छोटा था। उसने कहा ठीक है, तू जा, अब हाथ से कह दे तू रथ जुतवा कर नगर को चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि भारी वर्षा होने लगे और वो अपने नगर, अपने राज्य को न पहुंचने पाए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। एलिया अजसर कर्म कब किया? एलिया जब वो क्या, एलिया भारी बारिश जो हुई थी उसने कब हुई? जब उसके दास ने उनकी बातों को सुना और जा सुन करके उन बातों को आकर उनको बताया। हालेलुया, अगर अकाल समाप्त हुआ, बारिश हुई है, उसके चेले, जो उसका दास था, जो उसका सेवक था, उसके द्वारा हुई। उनने बार बार जाके परिश्रम किया है। हालेलुया, एलिया तो घुटने टेक करके प्रार्थना कर दिया, परमेश्वर की प्रार्थना सुन लिया, लेकिन उसका प्रतिफल, जो उसका फल था, वो देखने के लिए कौन जा रहा था? परिश्रम तो दास उसका कर रहा है, उसका चेला कर रहा है। तो परमेश्वर के जो दास हैं, अभिषेक हैं, उनको कोई एक साधारण व्यक्ति नॉर्मल न समझे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में भी कहते हैं, जो कोई मेरे छोटे से छोटे दास का आदर करता है वो मेरा करता है। जो इसको एक गिलास या एक कटोरा ठंडा पानी पिलाता है वो मुझे पिलाता है। हालेलुया, आप किसी भी परमेश्वर के दास को या उसकी बातों को, उसके जो शब्दों को ये सुनकर के नहीं कि ये व्यक्ति है या फलाना व्यक्ति है, ये सुनकर मत मानो, ये कहो ये परमेश्वर का अभिषिक्त जन है, ये हमें इस बात को कहा, ये परमेश्वर की ओर से आए हुए शब्द है, हम इनको करेंगे, हमारे लिए क्यों ही ना ये हानि की। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अब तो मैं बाइबल से जितना मतलब प्रूफ लो, मैं प्रूफ दे सकता हूँ कि जितने भी परमेश्वर के दास जो है अपने जीवन में सफल हुए, जो बाइबल में दिया गया है, वो सब परमेश्वर के दास के नीचे अधीन होकर के। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। ऐसा कोई नहीं है जो परमेश्वर के दास जो है अपने जो उसका ऊपर परमेश्वर दास पर उसके नीचे उसकी सेवा ना करे और फिर अपने जीवन में वो सफल हुए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। बोले यीशु मसीह की। हम देखेंगे दूसरा राजा उसका 2 अध्याय में दूसरा वचन देखेंगे। प्रभु के दास जो अपने जीवन में अद्भुत अभिषेक हो पाया। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बैतल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वह बैतल को चले गए और बैतलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यहाँ पे देखो, एलिया जब स्वर्ग में उठाया जा रहा था, उसका मतलब परमेश्वर के पास जाने का वक्त था। उस समय एलीशा जो परमेश्वर के दास की सेवा कर रहा था, उसके बारे में हो रहा है। हालेलुया, जब एलिया उससे कहा कि मैं जा रहा हूँ, तो उसने कहा, परमेश्वर की शपथ, मैं तेरे संग संग चलूंगा, तू जहाँ जाएगा वहां मैं जाऊंगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यहाँ बेतेलवासी कुछ भविष्यवक्ता और दूसरे नगर में थे। हालेलुया, जब उस रास्ते से जा रहे थे, उन भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा को रोका और उससे कहा कि तेरा स्वामी जो आज है वो आज का अगर उठाया जाएगा, मतलब उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। जो उसका अभिषेक था, जो उसका मतलब जो परमेश्वर के दास का सेवा कर रहा था, उसने अपनी उम्र पूरा किया और उसने आधी उम्र से ज्यादा एलिया ने एलिया की सेवा की। हालेलुया, उसने जब अपने जो प्रतिफल था, जो उसका अभिषेक, उसको पाने की जब बारी आई, तो उसने क्या किया, लोग बात क्या अड़चने खड़े कर दिए। वो परमेश्वर के दास थे और उसे रोकना प्रारंभ कर दिया कि यार तुझे पता है कि हम इसको बातों में सुलझा ले और ये रुक जाए, इसका गुरु चला जाए और इसका अभिषेक, इसका अस्थि से क्या हो जाए, रुक जाए। हालेलुया, अगर आप यीशु मसीह में आए हैं, आप यदि परमेश्वर के दास के प्रति ईमानदार हैं, अगर आप उसकी बातों को मानते हैं, तो आपको बाहर से व्यक्ति नहीं आएंगे कि आपको वो कहे कि आप ऐसा क्यों करते हो। वो आपके चर्च से आपके सेवा करने वाले आपके सगे भाई हो सकते हैं कि
तू इस समय बहुत ज्यादा वफादार है, तू बहुत ज्यादा ये कर रहा है, तू बहुत ज्यादा वो कर रहा है। मतलब कि तुम्हें तुम्हारी जो आशीष है, जो तुम्हारी मतलब समृद्धि है, बरकत है ना, जो तुम्हें अभिषेक है ना, उसको रोकने के लिए, उसको छीनने के लिए तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। पीछे पीछे लोग बाग चलते रहेंगे और कहीं बाहर से नहीं आएंगे, तुम्हारे पास ही आएंगे। यीशु मसीह भी, जब यीशु मसीह को पकड़वाने वाला कौन था? कोई बाहर से चेला आया था, उसी का चेला था जो प्रभु यीशु मसीह जिसको अपना सबसे प्रिय समझा था, उसको अपना क्या थैले दे रखा था, हर बातें बताता था, उसी ने उसको पकड़वाया। हालेलुया। तो आपके भी जीवन में हो सकता है, लेकिन इन सारी बातों को जैसे एलीसा ने अनसुनी कर दिया और उसने सिर्फ परमेश्वर के दास के पीछा कर लिया, मेरे अच्छा लियो या भरा लियो, मैं तेरे संग चलूंगा और मैं अभिषेक को। हालेलुया। यह मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वह यरीहो को आए और यरीहोवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उसके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और वह दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, मुझ में जो आत्मा है उसका दुना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। देखो यहाँ पे क्या है, प्रभु का दास जब एलिया जा रहा था तो उसका एलीसा जो था, एलीसा जो 3 बार रोका गया है, 3 बार उसके जीवन में अड़चन आई हुई है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। 3 बार उसे रोका गया कि तू कहाँ जा रहा है, तेरा दास आज उठा लिया जाए, तेरा जो परमेश्वर का दास है, जो तेरा सिख है, जो तेरा गुरु है, वो आज उठा लिया जाएगा, तू जा कहाँ रहा है। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी, सबसे नहीं कहा कि तुम चुप रहो, मुझे सब पता है मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं सिर्फ परमेश्वर की दास की सुनूंगा, किसी बाहर की बातों को नहीं सुनूंगा। हालेलुया। उसे अपना अभिषेक पाना था। जब उसके पीछे पीछे गया तब एलिया ने कहा, जब तूने हाँ ठीक कर लिया है तो बता तू क्या चाहता है। हालेलुया। अभिषेक अगर आपको पाना है तो परमेश्वर के दास के पीछे आपको रहना है, उसके नीचे होकर के आपको काम करना है, तभी आपके जीवन में अभिषेक भी आएगा, समृद्धि भी आएगी। हर एक उन आशीषों को जो आप अपने जीवन में नहीं देखे हैं, उन सारी आशीषों को देखें। तभी जब आप परमेश्वर के दास के प्रति ईमानदार रहोगे, वफादार रहोगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। एलीसा ने मांगा कि जो तुझमें आत्मा है उसका दुगना आत्मा मुझे मिले। हालेलुया। मतलब जो तुझमें है आत्मा उससे दुगना, उससे ज्यादा सामर्थ्य मुझे आत्मा मिले। एलिया ने कहा, हाँ मिलेगा जब तुम मुझे देख ले, क्योंकि उसने पीछे पीछे जा रहा तो देखा ही गया, क्योंकि बाहर की बातों को नहीं सुना, उसने आशीष को पाया। हालेलुया। तो हमारे और आपके जीवन में जितने भी मसीह भक्त हैं, सभी भक्तों के जीवन में बता रहा हूँ, सभी विश्वासियों के जीवन में प्रभु आश्चर्य कर्म करता है। लेकिन लोग पास जो उनका एक लाइन है, जो मतलब एक पाने का जो मार्ग है ना, उस मार्ग से भटक जाता है। जब शुरू दरबार आते हैं, चर्च में आते हैं, तो उनका क्या होता है, शुरू जब आएंगे तो खूब अपने आप को मतलब कि प्रभु के दास के प्रति, परमेश्वर के प्रति ईमानदार दिल से हर एक बातों को मानेंगे। लेकिन जैसे जैसे पुराने हुए, जैसे जैसे वचन का या प्रार्थना थोड़ा सा ज्ञान हुआ, तो वो क्या जानते हो क्या कहते हैं, प्रभु के दास कहते हैं, मैं कहता हूँ, मतलब लोग पास बैठे सुनते हो क्या कहते हैं, आई एम पास्टर, मतलब मैं पास्टर बन चुका। एलिया अपनी आधी उम्र से ज्यादा एलीसा आधी उम्र से ज्यादा एलिया के पीछे पीछे चला। उसने कभी नहीं कहा कि मैं भी एक परमेश्वर के दास हो गया, मैं अब एलिया के नीचे क्यों काम करूं, क्यों एलिया के पीछे पीछे भागूं। हालेलुया। लेकिन उसने क्या कहा, वो परमेश्वर का जन है,
उसकी सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। मैं आपको बता दूं, खास करके एक वचन में लाया हूं बहनों के लिए। वो वचन है दूसरा सामुएल उसका 6 अध्याय और 20 से 23 तक पढ़ेंगे। दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मिकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इजराइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। दाऊद ने मिकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इजराइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख में ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। और जिन दासियों की तू ने चर्चा की वह भी मेरा आदर मान करेगी और शाऊल की बेटी मिकल के मरने के दिन तक कोई संतान न हुई। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यहाँ पे जो प्रभु के दास जो लिखा है प्रभु का वचन है, कहीं से दाऊद जब अपने घराने को दाऊद जब नाचते नाचते बेशुद्ध हो गया था, उसके तन से वस्त्र हट गए थे, तो उसने जब परमेश्वर की आत्मा में हो करके लोगों को आशीष दे रहा था, हालेलुया, लोगों को आशीर्वाद बांट रहा था, तब यहाँ पे उसकी जो स्वयं पत्नी है उसने क्या कहा, उसको तुच्छ समझा। उसने कहा जो तू नंगा था, जो बेपरद था, तूने जो कहा उसको क्या समझा, तुच्छ समझा। और उसको क्या कहा, दाऊद ने आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मिकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इजराइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसे उघाड़ा हुआ था जैसे कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता है। मतलब वो ये भूल गई कि यही वो राजा दाऊद है जो गोलियत जैसे बलवान को एक पत्थर से मारा। हालेलुया, वो ये भूल गई कि जब मेरे पिता के ऊपर दुष्ट आत्मा आती थी तो यही दाऊद जब वीणा बजाता था तो परमेश्वर की आत्मा आता था, मेरा पिता क्या करता था, उस दुष्ट आत्मा से स्वतंत्र होता था। हालेलुया, वो भूल गई। वो तो ये सोची है मेरा पति है। आजकल के सभी जो पत्नियां हैं वो अपने पति को यही समझती है, ये तो मेरा पति है। ये वो भूल जाती हैं वो क्या है, एक परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का चुना हुआ जन है, हमें इसकी निंदा नहीं करना। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हो सकता है आपने उसे पैदा किया है, आपका बेटा हो सकता है, वो आपका हो सकता है पति हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, लेकिन इसके होने से पहले परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैंने तुझे माँ के गर्भ में रचने से पहले तुझ पर चित्त लगा। हालेलुया, माँ के गर्भ में जब वो व्यक्ति नहीं आया था उससे पहले ये परमेश्वर ने उस पर चित्त लगा लिया, उसको ठहरा दिया कि ये मेरा दास है। आप तो उसके 18 साल या उसको पैदा करने के बाद या 18 साल के बाद उसको आप जाने हैं, लेकिन परमेश्वर उससे पहले ही उसको जाना, उसको चुना और उसको ठहरा दिया। हालेलुया, तो हमें चाहिए, मतलब हमें क्या, सभी को चाहिए जो परमेश्वर के दासी लोग हैं, अपने अपने पतियों की जहां तक हो सके उनकी सम्मान इज्जत करें। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यहाँ पे देख लीजिए क्या प्रतिफल मिला जब राजा दाऊद को उसकी पत्नी मिकल ने उसको तुच्छ समझा और उसको अशब्द बोला। उसने पूरी उम्र में, बाइबल का पूरी उम्र में एक भी संतान नहीं पैदा की। उसकी कोख बंद हो गई क्योंकि उसने परमेश्वर के धन को तुच्छ समझा और अपने ऊपर श्राप ला लिया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास का सम्मान करना, मैं ये नहीं कर रहा हूँ औरतों के लिए ही नहीं है, भाइयों के लिए भी है। अगर आप समझो ये वचन हर एक व्यक्ति के लिए है कि आप परमेश्वर के दास को किस प्रकार सम्मान देते हो, परमेश्वर के दास का किस प्रकार से आदर करते हो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे भी प्रेम करता है, उनसे भी प्रेम करता है। अगर हम पुराने नियम में जाएंगे, जो मूसा था मिस्र से इजराइलियों को निकाला और लेके आया, उसके जो बहन थी मरियम और हारून, उसके प्रति बुड़बुड़ाने लगे। क्या परमेश्वर इन्हीं से बातें करता है, हमसे बातें नहीं करता है? उसने कहा ठीक है आपसे बातें करता हूँ, बात कर दो। जब वो दिन आया तो उसको तुच्छ समझा, तो वहाँ उसी वक्त परमेश्वर ने उन्हें क्या कोड़ से क्या कहते, कोड़ उनको दे दिया, क्योंकि परमेश्वर के प्रति बुड़बुड़ा रहे थे, कह रहे थे क्या इसी से अकेले बातें करता है? ये तो जो मूसा ने एक स्त्री से ब्याह लिया, बोला इसने उससे ब्याह कर लिया, उसके ऊपर क्या बुड़बुड़ाए, लेकिन परमेश्वर उसको
उनकी बातों को जब सुना अपने दास के, जो उसका अपमान हुआ, उसको नहीं बर्दाश्त कर पाया और उन्होंने क्या कर दिया,